कई साथियों समेत अमृतपाल जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कई साथियों के साथ अमृतपाल को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। पहले हिरासत, फिर ये गिरफ्तारी में शायद तब्दील हो जाए, लेकिन जो फिलहाल बड़ी जानकारी आ रही है कि ये पकड़ने का सिलसिला जो चल रहा था उसे फिलहाल पूरा कर लिया गया है। सत्येंद्र, आज जरा अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। अब से कितनी देर पहले आपके पास ये खबर आई जहां पर आप बता रहे हैं कि उसे हिरासत में ले लिया गया, और कितना लंबा समय लगा आज इस कार्रवाई को पूरा अंजाम देने में? किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए शुभांकर, आज की जो कार्रवाई है ये कल सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो गई थी और इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। यहां तक कि G20 को देखते हुए, हालांकि सरकार ने ये कहा था G20 अमृतसर में होना है, जिसकी कल एक अहम बैठक बाकी है। उसी के बहाने से कई सारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां पंजाब सरकार ने बुला ली थी। उसके अलावा पूरे पंजाब की जितनी भी रिजर्व फोर्स है उनको तैनात किया गया था, तैयारियां की गई थी। और इस समय की बात करूं तो मेजर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पर शहर के बाहरी इलाकों में सीलबंदी का काम करना शुरू कर दिया गया है। यानी कि शहर के जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर पुलिस बलों को पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद और तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है, कई जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और लगातार जैसा हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले पर पिछले कई दिनों से तैयारी कर रही थी, विधानसभा के सेशन में भी। और खासकर जब अजनाला के पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था उसके बाद से लगातार सरकार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तमाम विपक्षी दल निशाना साध रहे थे। और यहां तक कि ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात करी थी। और यहां तक कि अजनाला के बाद ये भी कहा गया था कि हो सकता है जो G20 की मीटिंग्स अमृतसर में होनी है उनको भी निरस्त किया जा सकता है। हालांकि खुद भगवंत मान ने बाद में सफाई दी कि G20 की मीटिंग से उसी तरीके से जारी रहेंगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां केंद्र सरकार से मांगी गई हैं, लेकिन फिलहाल पूरे पंजाब में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और जो पुलिस मुलाजिम हैं उनको पूरी तरीके से अलर्ट रहने को कहा गया है। और जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये है जो अभी अभी आई है कि अमृतपाल को उसके कई सहयोगियों के साथ हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कल आज सुबह से ही पुलिस की जो कई टुकड़ियां हैं या फिर पुलिस की कई टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर, चाहे महतपुर के वीडियो हैं या फिर मोगा के वीडियो हैं या फिर जलंधर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह पर जो अमृतपाल के जो खासे सहयोगी हैं उन पर पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी, जगह जगह पीछा किया जा रहा था। और खासकर जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर पुलिस की जो है एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए थी। और फिलहाल पंजाब में कहीं ना कहीं एक माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को एकदम मुस्तैद कर दिया गया है। तो सत्येंद्र, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है उस शख्स का गिरफ्तार होना जो अजनाला थाने में अपने साथियों के साथ लेकर चला गया, जिसने देश के गृह मंत्री को धमकी दे दी इंदिरा गांधी कर देने की, जो अपने आप को भिंडरावाला बता रहा था। ये कितना बड़ा सुकून का पल पंजाब वासियों के लिए, देशवासियों के लिए है जब ये शख्स शिकंजे में आया है। और कानून के जानकार क्या कह रहे हैं, अब भविष्य में इनके साथ क्या? देखिए, अगर अजनाला की बात करें या अजनाला के अलावा चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर भी इसी तरह की घटना हुई थी। वहां पर पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया था और जगह जगह पर ये वारिस पंजाब दे जो संस्था है जिसका मुखिया अमृतपाल बना हुआ है, इसके अलावा अन्य कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने पूरे पंजाब में पिछले कई दिनों से एक मुहिम ये छेड़ी हुई थी कि जो पूर्व आतंकवादी हैं, सजा पूरी कर चुके हैं, जेलों में बंद हैं, उनको रिहा कराया जाए। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं इनके पूरे इस बिहेवियर को, रोल को खालिस्तानी मूवमेंट के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था। पिछले कई दिनों से पंजाब में जो अलग अलग तरह के आंदोलन हुए हैं, यहां तक कि जब किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली सीमा पर, उसमें भी खालिस्तानी झंडे दिखाई दिए गए थे। और पिछले कई दिनों से पंजाब के कई शहरों पर जो सिविल प्रशासन के
जो कार्यालय हैं जहां पर पब्लिक जाती है वहां पर दीवारों पर इस तरह के कई स्लोगन लिखे गए हैं। बहुत सारी इस तरह की गतिविधियां लगातार दिखाई जा रही हैं, देखी जा रही हैं पंजाब में, जिनसे एक शक खड़ा हो रहा था। कानून व्यवस्था के नाम पर लोग डरे सहमे हुए थे और अजनाला की जो घटना है उसने साबित कर दिया कि अमृतपाल लगातार एक ताकतवर होता जा रहा है, अपने ताकत को बढ़ाता जा रहा है और कानून व्यवस्था को जिस तरीके से खुले तौर पर चुनौती दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही थी। सरकार तो परेशान हो ही रही थी, इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या शिरोमणि अकाली दल है, सभी दल अमृतपाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगातार दबाव बना रहे थे और सरकार के ऊपर भी ये प्रेशर था जो साफ दिखाई दे रहा था। और जिस तरीके से आज ये वीडियोज आए हैं और जिस तरह की जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक पंजाब में कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा टेंस्ड है और सरकार हालांकि दावा कर रही है, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह को नहीं फैलने दिया जाएगा और शांतिपूर्वक तरीके से ये जो अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है उसको रखा जाएगा और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। खास तौर पर जब इस तरह के मौके होते हैं, इस तरह के अवसर होते हैं, अफवाहें चलती हैं तरह तरह की, लेकिन फिलहाल इंटरनेट सेवाओं को पंजाब में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ये बताया गया है कि अगले आदेश यानी कि कल 12 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं पंजाब में बंद रहेंगी। उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे उनको देखकर सरकार आगे फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही कि अमृतपाल और उसके सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा अमृतपाल से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अमृतपाल के खासी सहयोगी हैं, उनके पास भी लगातार पुलिस दबिश दे रही है। वीडियो अपने आप में गवाह हैं, वो बता रहे हैं कि अमृतपाल से जुड़े हुए तमाम लोगों को भी पुलिस हिरासत में लेने का काम फिलहाल कर रही है। शुभांकर जी, अब आपने ये बड़ी बात बताई, लेकिन जरा ये समझाइए हमें कि अमृतपाल के भागने को लेकर हम जब सोशल मीडिया देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो उस तरह से भागा भागा क्यों फिर रहा है। अगर उसकी बातें सच्ची थी तो फिर सामने क्यों नहीं आया, सरेंडर क्यों नहीं किया। इस तरह से भागने से क्या अमृतपाल ने जो अपनी एक लार्जर देन लाइफ छवि दिखाने की कोशिश की थी, भिंडरावाला बनने की कोशिश की थी, वो इस तरह से भागने और कुछ वीडियोस के सामने आने के बाद एक डेंट लगती हुई नजर आ रही है और अब पंजाब के अंदर से उसके विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। देखिए शुभांकर, हिंदी में कहा जाता है कथनी होती है और एक करनी होती है। कथनी और करनी में फर्क होना। दरअसल जिस तरह के दावे अमृतपाल कर रहा था, पिछले इंटरव्यूज भी हमने किए हैं, अमृतपाल के भाषण भी हमने सुने हैं, लोगों को मोबिलाइज करता था, भीड़ को उकसाता था। अगर अजनाला वाली घटना को ही देखें, किस तरीके से पावन जो एक गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप होता है उसकी आड़ में पुलिस थाने पर हमला किया गया, कई पुलिस वालों को जो है जख्मी किया गया, कई पुलिस वाले घायल हुए और अमृतपाल कानून व्यवस्था देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री तक को धमकी देता है, पंजाब के मुख्यमंत्री को धमकी देता है, पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा तमाम राजनीतिक दलों को धमकियां देता है और उनको सबक सिखाने का जो है ऐलान करता है। लेकिन जो तस्वीरें अब आ रही हैं वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये अमृतपाल कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत ही यहाँ पर काम कर रहा था। अगर वो इतना हिम्मत वाला होता तो पुलिस के सामने भागने की नौबत नहीं पड़ती, बल्कि खुद आता और आकर गिरफ्तारी देता। हिरासत में अगर वो अपने आप को बेगुनाह मानता है, बेकसूर मानता है, तो पुलिस के सामने पेश होता। लेकिन ये जो तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ काला था और कहीं ना कहीं वो एक साजिश के तहत इस पूरे प्रकरण में, पूरी कार्रवाई में जुड़ा हुआ था।